अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझें। तो अभी हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जी क्लास 9 चैप्टर 14 है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे, रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। देखेंगे सबसे पहले रेशियो को डिफाइन करेंगे। रेशियो ये है हमारे पास द साइन ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज of the same kind is called रेशियो। इसे हम कहेंगे ये रेशियो। अब जरा गौर से देखेंगे द कंपैरिजन, हमेशा एक याद रखेंगे हम कंपैरिजन करेंगे। कहाँ करेंगे? बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान। हमेशा हम दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन देखेंगे। कम से कम दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ऑफ द सेम काइंड, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि इसकी जो नेचर होनी चाहिए काइंड्स की, वो कौन सी होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए, यानी क्वांटिटीज हमारे पास सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड से मुराद क्या? अगर हमारे पास एक वैल्यू जो है सपोज 1 मीटर, 1 मीटर का कंपैरिजन हम 20 सेंटीमीटर के साथ अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसकी लॉजिक ये है कि 1 मीटर है, इधर 20 सेंटीमीटर है, इनके दोनों के यूनिट सेम नहीं, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। या ये दोनों मीटर में हो जाए या ये दोनों सेंटीमीटर में हो जाए, या दोनों मीटर में हो जाए या दोनों सेंटीमीटर में हो जाए, तब ये जाके सेम क्वांटिटीज होंगी, हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी देखिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास काइंड सेम नहीं। एग्जाम्पल इसके देखें। एग्जाम्पल में हम अगर सपोज लिखते हैं हमारे पास एक वैल्यू 4 kg है और सेकेंड वैल्यू लेट्स से 8 kg है। इनके दरमियान हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 4 kg रेशियो 8 kg, kg से आप kg कैंसिल आउट कर दें। 4:8, 4 1 4 4 2 8, तो 1:2। इसके रेशियो हमें पता चल सकती है, इसके रेशियो क्या है? 1:2 है। इसको जब डिनोट करेंगे वो देख लें, इट इज डिनोटेड बाय A/B और A/B। A/B से भी आप इसे डिनोट करते हैं और A/B फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखते जाए तो उससे भी आप इस रेशियो को डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे, हमेशा सेम काइंड होगी, डिफरेंट काइंड नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो जरा देखेंगे। अब इन पॉइंट में सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है वो देखेंगे जरा। द ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा इम्पॉर्टेंट होगा। अब ऑर्डर कैसे इम्पॉर्टेंट होगा? A/B को आप B/A नहीं लिख सकते।
अब इसके लॉजिक ज़रा देख लें, इसकी एग्जांपल साथ देख लें। अगर हमारे पास वैल्यू है, ये एक फ्रैक्शन है 2:3, क्या इसको हम 3:2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व करके देख लें, 2/3 होता है इसका 2:3 का मतलब, और इधर हमारे पास 3/2। 2 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.67 आएगा, और इधर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड का आंसर सेम नहीं होता है। इस वजह से हम कहते हैं इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप A/B को B/A में चेंज या लिख नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट है इसमें, अब इसमें अगर हमारे पास इफ A/B अगर A/B है तो हम कह सकते हैं A इज कॉल्ड, इसके नाम है हमेशा यही हमारे पास A का क्या कहलाएगा? एब्सिसा। A को हम नाम एब्सिसा देंगे, और ये जो B है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं तो आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट देखेंगे इनके नाम, और अगर वैसे आप रेशो देख रहे हैं तो उसके लिए आप जो नाम यूज करेंगे वो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है। ये हमारे पास इसके नाम है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर के लिए, इसको आप याद रख लेंगे ऑर्डर पेयर के लिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास रेशो के लिए एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इसको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 3 देखें। द रेशो हैज नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे? अब एक रेशो हमारे पास 2 मीटर रेशो 4 मीटर, आप इसको लिख सकते हैं 2 मीटर ओवर 4 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1/2। अब देखें हमारे पास मेजरमेंट है वो मीटर में थी, लेकिन एंड पे हमारे पास सिंपल आंसर 1/2 आ गया। तो इसका जो रेशो का यूनिट है वो नहीं होगा, क्योंकि यूनिट यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये था हमारे पास रेशो का टॉपिक, रेशो का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने डिस्कस किए। अभी हम साथ प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल की, उसको डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखिए, द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू ratios called proportion। दो रेशियोज के दरमियान अगर आप इक्वालिटी का साइन लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रोपोर्शन बन जाएगी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by A ratio P equal to C ratio D। इससे डिनोट करेंगे, या इक्वालिटी की जगह एक और साइन भी यूज होता है A रेशियो B, ये डबल एक्सक्लेमेशन भी यूज कर लें तो इससे भी आप इसको शो कर सकते हैं। इस तरह भी करते हैं, इस तरह भी करते हैं। ये था हमारे पास प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज के दरमियान इक्वालिटी का साइन यूज कर दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल देखें,
सिमिलर ट्राइंगल्स। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है? अब हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। अब इसमें देखें दोनों ट्राइंगल में इसको लेट से हम ए कहते हैं, इसमें बी है, ये बी है। अब अगर ए ट्राइंगल को और बी ट्राइंगल इन दोनों को देखें तो इनके दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल की। हमेशा याद रखेंगे सिमिलर ट्राइंगल में इनके कोरस्पॉन्ड एंगल सेम होंगे, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम नहीं हो, यानी इनका साइज सेम नहीं होगा। प्रीवियस चैप्टर 10 में हमने कंकरेंट ट्राइंगल को डिस्कस किया था, उसमें दोनों साइड यानी दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड पर तीनों एंगल सेम थे, साइड भी सेम थी, एंगल भी सेम थे। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा, सिर्फ एंगल सेम होंगे, इनकी साइड का साइज सेम नहीं होगा। ऐसी ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखें, टू ट्राइंगल्स are said to be similar if both have same corresponding angles but नॉट साइज, लेकिन उनका साइज है वो सेम नहीं होना चाहिए। ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्राइंगल का सिमिलर होंगे इफ बोथ हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके, और ये वाला एंगल इसके। और इसमें नेक्स्ट क्या, बट नॉट साइज, लेकिन इनका साइज कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। आज हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, सिमिलर ट्राइंगल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रीवियस नेक्स्ट रिव्यू और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको करें समझें, कुछ होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।